हाथी को चड्डी पहनाना ज्यादा सरल है मोदी जी को डिबेट में हराने से ज्यादा। और वैसे भी मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है। इस समय पर अविश्वास प्रस्ताव, यह शब्द आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ, क्योंकि इस समय यह सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी हुआ। आखिर क्या मतलब है इस अविश्वास प्रस्ताव का? जब ये लगातार सुर्खियों में है तो आपके जहन की डिस्प्ले पर यह शब्द बार बार पॉपअप तो जरूर हो रहा होगा। तो मैं आज आपके जहन के उस फोल्डर में इसको सेव करूंगा कि आप चाहकर भी इसे कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे कि आखिर क्या है अविश्वास प्रस्ताव। आपको पता ही होगा जिस तरीके से मोदी जी को डिबेट में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनसे डिबेट की जा सकती है संसद में, उन्हें घेरा जा सकता है कई मुद्दों पर। जैसे आपको पता होगा कि उन्हें डिबेट में तो हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे ये समझ लीजिए जैसे पानी पर पानी लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसी तरीके से मोदी जी को डिबेट में हराना भी मुश्किल है। जैसे दो समानांतर रेखाओं को मिलाना मुश्किल है, उसी तरीके से मोदी जी को डिबेट में हराना मुश्किल है। मैं तो यही कहूंगा कि हाथी को चड्डी पहनाना ज्यादा सरल है मोदी जी को डिबेट में हराने से ज्यादा। तो आखिर बात यह आती है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि संविधान में किसी भी आर्टिकल में अविश्वास प्रस्ताव शब्द का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आखिर यह अविश्वास प्रस्ताव शब्द आया कहां से? तो मैं आपको आर्टिकल 75 जो कि संविधान का आर्टिकल 75 है, उसमें बताया गया है कि सरकार और मंत्री परिषद लोकसभा के लिए जवाबदेह हैं। यानी उनको जवाब देना ही पड़ेगा किसी भी मुद्दे पर अगर पूछा जाता है तो। जैसे आप मान लीजिए किसी घर में 5 मेंबर हैं और उनका एक पिता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है घर में तो जवाबदेह किसकी होगी? उन 5 मेंबरों की और उनके पिताजी की। और किसकी होगी जवाबदेह? इसी तरीके से मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की जवाबदेह होती है लोकसभा के लिए। अगर मैं इसे शॉर्ट में बता दूं बिल्कुल देसी भाषा में कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो ये बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव ये चेक करने का तरीका होता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। अगर बहुमत होता है तो सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बहुमत नहीं होता है तो सरकार गिराने का यह अच्छा मौका हो जाता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। लेकिन आपको बता दूं इससे पहले भी 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है। कोई फायदा बता दूं कि होता ही नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का, सिर्फ सरकार को घेरने का एक ये तरीका होता है। तो आखिर अविश्वास प्रस्ताव का अगर कोई फायदा ही नहीं है तो उसे लाया क्यों जाता है? तो ये इस तरीके से मान लीजिए जैसे अंधेरे में तीर चलाने जैसा, जैसे लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार जैसे चल रही थी वैसे चली रही है। और वैसे भी मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, तो आपको पता ही होगा कि तीर कहीं ना कहीं फिट बैठ भी सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। 56 इंच का सीना बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ये लग भी सकता है। और आप अब राहुल जी कह रहे हैं कि सुना है वो बातें बहुत सारी करे है, समंदर है अदाकारी करे है। और मोदी जी कह रहे हैं मित्रों जो मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे पर, समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। तो आपको पता ही होगा कि तीर कहीं ना कहीं फिट बैठ भी सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। 56 इंच का सीना बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ये लग भी सकता है। और आप अब राहुल जी कह रहे हैं कि सुना है वो बातें बहुत सारी करे है, समंदर है अदाकारी करे है। और मोदी जी कह रहे हैं मित्रों जो मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे पर, समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का।